तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 के सारे प्रश्नों को सोल्व करते हैं। तो आइए हम सीधे प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करते हैं। उसके पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए क्या होता है। ये होता है यूक्लिड विभाजन परिमिका, या इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है ए बराबर, ये होता है बी क्यू प्लस आर होता है। ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। इसको लिख लीजिए भाज्य बराबर भाजक गुना ये हो जाएगा भागफल प्लस शेषफल। शेषफल ये होता है दोस्तों। तो अब देख लीजिए दोस्तों, इसके बाद इसका कंडीशन जो होता है ये होता है 0 ग्रेटर देन इक्वल आर ग्रेटर देन बी, यानी कि शेषफल जो है 0 से हमेशा बड़ा और बराबर होगा और आर यानी कि भाजक से हमेशा छोटा होगा। यहाँ पर लिख लीजिए जहां ये बराबर ये क्या है, तो ये भाज्य है। क्या है? ये भाज्य है। और बी क्या है? ये भाजक है। क्या है? ये भाजक है। उसके बाद क्यू क्या है? क्यू क्या है दोस्तों? ये भागफल है। क्या है? ये भागफल है। ये भागफल। और आर क्या है दोस्तों? ये शेषफल है। ये शेषफल है दोस्तों। लिख लिया। इतना लिखने के बाद इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद हम सीधे प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं और सीधा प्रश्नों को धुआंधार तरीके से सोल्व करते हैं दोस्तों। तो आइए हम सीधा प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद करते होंगे आप लोग भी इतना लिख लिए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया गया है सीधा लिखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर में क्या दिया गया है? ये दिया गया 135 और 225। क्या बोल रहा है क्वेश्चन जानते हैं दोस्तों? बोल रहा है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके 135 और 225 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ, इसको लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, वो बोल रहा है ज्ञात करने के लिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए, पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, माना कि जो बड़ा वाला संख्या है ना दोस्तों, उसको हम ए मानते हैं। क्या लिखेंगे? माना कि ए बराबर 225 और बी बराबर 135। बी बराबर 135। अब लिखेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन परिमिका से। परिमिका से ये क्या होता है दोस्तों? ये अभी लिखा है ना फॉर्मूला के बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर होता है। तो देखिए अब हम यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, एक जगह 225 रख देंगे। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे? बी की जगह 135 रख देंगे। अब देखिए 135 से 225 में भाग देना है, तो भाग दीजिएगा तो सिंपली दीजिए, यहाँ लिख लीजिए, दे देते हैं 135 से एक मतलब लग जाएगा 135। ये देखिए 0 हो जाएगा, ये तो कटिए जाएगा दोस्तों। ये कितना हो जाएगा? 12 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? फिर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ क्यू देखिए क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर क्यू लिखेंगे कितना? 1। ये भागफल है तो भागफल कितना यहाँ पे 1 निकला, तो यहाँ लिख देते हैं प्लस शेषफल कितना आया? 90 आया। 90 लिख दिया। अब देखिए 135 को उठा के यहाँ रख दीजिए, 135 को उठा के यहाँ रख दीजिए और 90 को उठा के यहाँ रख दीजिए। अब क्या करना है दोस्तों? अब देखिए 135 में 90 से भाग दीजिए, एक मरतबा लग जाएगा दोस्तों। एक मरतबा लग जाएगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 45 हो जाएगा। 45 हो जाएगा तो फिर गुना 1 प्लस 45 लिख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर 45 होगा। ये प्रक्रिया तब तक चलते रहेगा जब तक आर बराबर 0 न आ जाए दोस्तों। तो अब क्या करेंगे दोस्तों? 90 को यहाँ रख लीजिए और 45 को यहाँ रख लीजिए। 45 को अब देखिए 45 गुना 2 90 प्लस आर बराबर
शेष 0 आ गया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब r बराबर 0 हो तो अब हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे तो 225 और 135 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा दोस्तों, 45 हो जाएगा। इधर से गिन लीजिए 1 2 3, तीसरा नंबर 45 है, इसका हो जाएगा 45। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर का सॉल्यूशन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के 2 नंबर को आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते होंगे आप लोग भी लिख लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, 1 के 2 नंबर में क्या दिया गया है, ये दिया गया है 196 और 38,220 दिया गया है। 38,220 दिया गया है। इसको क्या करेंगे, इसका बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए हम दोस्तों इसका निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे माना कि A बराबर 38,220 और B बराबर कितना लिखेंगे दोस्तों, 196। अब यहाँ पे लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है A बराबर BQ प्लस R। A बराबर BQ प्लस R होता है। तो A बराबर कितना मान रखेंगे दोस्तों, ये रखेंगे 38,220 और B बराबर कितना मान दिया है, 196 दिया है। 196 दिया है। और 196 से 38 में भागा दीजिएगा तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 195 मरतबे में पूरा कट जाएगा और R बराबर हो जाएगा 0 यानी कि शेषफल हो जाएगा 0। अब लिखेंगे जब R बराबर 0 हो तो, R बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लिखेंगे अतः 38,220 और 196 का HCF 196 होगा। लिख लिया दोस्तों, इतना लिख लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हुआ दोस्तों। आप लोग भी अपने कॉपी में लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम 1 के 3 नंबर की ओर आगे बढ़ेंगे और उसको भी सोल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए अब हम 1 के 3 नंबर को आगे बढ़ते हैं। 1 के 3 नंबर में क्या दिया गया है दोस्तों, ये हो गया आपका 1 का 3 नंबर। ये दिया गया है 867 और दिया गया 255। इसका HCF निकालने के लिए बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दोस्तों। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, माना कि A बराबर 867 और B बराबर 255। B बराबर 255। उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे अब लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये लिख लिए। उसके बाद ये क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये होता है दोस्तों A बराबर BQ प्लस R। ये होता है A बराबर BQ प्लस R। A बराबर कितना मान दिया दोस्तों, ये दिया है 867। तो 867 दे देंगे। फिर देखिए दोस्तों, B बराबर कितना दिया है, 255 दिया है। इसको अगर भागा दीजिएगा तो ये 3 मरतबे में कितना जाएगा दोस्तों, ये 3 मरतबे में लगेगा
हम देख लेते हैं। ये 867 है, इसको 255 से भाग दीजिएगा, 255 से 3 मरतबे लगेगा, ये हो जाएगा दोस्तों 765। उसको घटा लीजिए, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि शेषफल 102 बचेगा। तो अब क्या करना है दोस्तों, 255 को उठा के, यहाँ 255 है दोस्तों, 255, तो 255 को उठा के यहाँ पर रख लेना है, और 102 को उठा के यहाँ पर रख लेना है। 102 को भागा दीजिएगा, 102 से भागा दीजिएगा 255 में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 मरतबे लगेगा, तो कितना हो गया 204 हो गया दोस्तों। उसके बाद शेषफल कितना बच गया, यहाँ देख लीजिए, 255 में से 204 को हटा लीजिएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि 51 शेषफल बचा है। अब क्या करना है दोस्तों, 102 को यहाँ पे लिख लेना है, और 51 को उठा के यहाँ रख देना है। अब देखिए दोस्तों, 51 गुना 2 कितना होता है, 102 होता है, प्लस शेषफल कितना हो गया 0। अब देखिए जब शेषफल 0 आ गया तो अब लिखेंगे, जब r बराबर 0 हो, तो जब r बराबर 0 हो तो अब क्या लिखेंगे दोस्तों, अतः HCF बराबर 51 होगा। ये लिख लीजिए दोस्तों, HCF बराबर 51 होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, 1 के 3 नंबर का सोल्यूशन था दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ेंगे सीरियली वाइज में। तो आप लोग भी मेरे साथ ही कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, उसके बाद पूरा वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते होंगे आप लोग भी लिख लिए होंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, मान लेंगे माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। लिख लिए, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। देखिए अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर क्या होता है। देखिए दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, BQ + R होता है। तो यहाँ पे देखिए इतना क्या दिया है, 6q + 1 दिया है, 6q + 1 दिया है दोस्तों। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद क्या दिया है, 6q + 3 दिया है। उसके बाद क्या दिया है, 6q + 5 दिया है। तो देखिए b का मान तो दिया गया है, b का मान दिया गया है दोस्तों। तो अब हम क्या लिखेंगे, भाजक b बराबर 6, ये लिख लिए दोस्तों। अब क्या लिखेंगे, शेषफल r बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, 0, 1, 2, 3, 4, 5। देख लीजिए 5 तक दिया गया है। अब क्या लिखेंगे दोस्तों, अब लिखेंगे दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ये लिख लिए दोस्तों। अब यूक्लिड एल्गोरिथम से देखिए ये क्या होता है, ए बराबर BQ + R, इतना लिख लिए। अब देखिए लिखेंगे जब r बराबर 0 हो तो r बराबर जब 0 होगा तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, देखिए 6q + 0 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6q। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद लिखेंगे जब r बराबर 1 हो तो
जब आर बराबर 1 हो तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 6Q प्लस 1 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। फिर लिखेंगे दोस्तों जब आर बराबर 2 हो तो, आर बराबर 2 हो तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 6Q प्लस 2। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। इसको समीकरण 3 मान लिया। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों फिर लिखेंगे जब आर बराबर 3 हो तो, जब आर बराबर 3 हो तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 6Q प्लस 3। इसको समीकरण 4 मान लेंगे दोस्तों, ऐसे मान लेंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे दोस्तों जब आर बराबर 4 हो तो, आर बराबर 4 हो तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 6Q प्लस 4 हो जाएगा। इसको समीकरण 5 मान लेंगे। और लास्ट में 5 तक दिया गया है, एक बार फिर मानेंगे दोस्तों जब आर बराबर 5 हो तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 6Q प्लस 5। इसको समीकरण 6 मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमको बोला है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या बोला है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। तो ये देखिए दोस्तों, ये 6Q क्या है, ये तो धनात्मक समपूर्णांक है, तो ये इक्वेशन को नहीं लेना है, इसको काट देना है। उसके बाद देखिए 1 क्या है, विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो ये वाला इक्वेशन लेना है दोस्तों, ये वाला लेना है। उसके बाद देखिए 6Q प्लस 2 क्या है, धनात्मक समपूर्णांक है, ये वाला इक्वेशन नहीं लेना। ये देखिए 6Q प्लस 3 क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये वाला समीकरण ले लेना है। फिर देखिए 6Q प्लस 4 क्या है, धनात्मक समपूर्णांक है, ये वाला नहीं लेना है। फिर देखिए 6Q प्लस 5 ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक, ये वाला इक्वेशन ले लेना। तो यहाँ से देखिए हम इधर बनाते हैं दोस्तों, क्या लिखेंगे, अतः समीकरण एक में तो धनात्मक समपूर्णांक है, लिखेंगे समीकरण 2 कोमा, उसके बाद क्या लिखेंगे, समीकरण 4 लिखेंगे, समीकरण 4 और समीकरण 6, समीकरण 6 में 6Q प्लस 1 कोमा 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होता है दोस्तों। इतना लिख लेंगे। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हुआ दोस्तों। आप लोग भी अपने कॉपी में इसी प्रकार लिख लीजिए और 1-2 बार अपने से बनाइएगा, तो उसके बाद पूरा समझ में आने लगेगा दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हुआ, देख लीजिए जो हम कर दिए हैं। अब हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है दोस्तों, दिया गया है किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। क्या पूछा, वो दोनों संख्या का यानी कि 616 और 32 का अधिकतम संख्या का मतलब क्या होता है दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ। तो बोला है 616 और 32 का एचसीएफ निकालने के लिए सिंपली ये समझिए, भाषा लिखा हुआ है, आप लोग एनसीईआरटी बुक लेकर अपने से पढ़िएगा भाषा को। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया है दोस्तों, 616 दिया है और क्या दिया है दोस्तों, और 32 दिया है। इसका एचसीएफ निकालने के लिए बोला है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या मानेंगे, सबसे पहले माना कि ए बराबर 616 और बी बराबर 32। बड़ा वाला संख्या को हम ए मानते हैं दोस्तों और छोटा वाला को हम बी मानते हैं।
तो अब देखिए अब क्या लिखेंगे दोस्तों, अब लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से लिख लीजिए दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब देखिए दोस्तों ए बराबर कितना मान है 616 है, तो 616 रख लीजिए दोस्तों, 616। उसके बाद बी बराबर कितना दिया है दोस्तों 32 दिया, 32 दिया है दोस्तों। उसके बाद देखिए आर क्यू का मान निकालना है। अब देखिए 616 में दोस्तों 32 से भाग दीजिए, 32 से भाग दीजिएगा, एक महत्व में लगाइएगा, ये 32 हो जाएगा दोस्तों। तो ये देख लीजिए दोस्तों ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों। ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अब फिर 9 वर्ग में लगाइएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर करके देख लीजिए 32 गुना 9 करके देख लीजिए, 9 में 18 के हो जाता है दोस्तों। उसके बाद 9 27 से 28 हो जाता है, यानी कि 288 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद फिर देख लीजिए 16 में से 8 जाएगा तो 8 बच जाएगा दोस्तों, ये तो 0 हो गया दोस्तों, ये भी 0 हो गया, यानी कि कितना बर्तन लगा दोस्तों, ये लगा 19 और गुना यहाँ पे प्लस होगा दोस्तों, ये प्लस 8, ये 8 हो गया दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, अब देखिए अब 32 को यहाँ लिखना है दोस्तों, अब देखिए 8 को यहाँ पे लिखना है, 8 को यहाँ पे लिखना है। तो अब देखिए 8 चौका कितना होता है 32, 4 प्लस आर बराबर कितना 0, 0 आ गया। लिखेंगे जब आर बराबर 0 हो तो, आर बराबर 0 हो तो, आर बराबर जब 0 आ गया दोस्तों, अब क्या लिखेंगे अतः SCF बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, 8 होगा, लिख लेंगे 8 होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हुआ दोस्तों। तो आप लोग देख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 का सॉल्यूशन हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों ये आप लोग लिख लिए होंगे, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को समझ में आया होगा। और आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, यहाँ पर भी बोला है दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम मानेंगे, अब इसको क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग लिख लिए होंगे, अब इसको मिटाते हैं दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, देखिए लिखेंगे माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, यहाँ लिख लिए दोस्तों माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। अब देखिए ये क्या दिया है दोस्तों, ए बराबर क्या होता है यूक्लिड विभाजन से बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया है 3m, उसके बाद क्या दिया है 3m+1, इतना दिया गया है दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे दोस्तों भाजक, यानी कि भाजक b बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों 3 लिख लेंगे। देखिए 3 दिया गया, 3 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए तो लिखेंगे शेषफल, शेषफल कितना लिखेंगे दोस्तों, शेषफल r बराबर कितना लिखेंगे, देखिए दोस्तों 0 और 1 लिखेंगे, 1 तक दिया गया है। अब देखिए दोस्तों क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये बराबर बी क्यू प्लस आर होता है दोस्तों। अब देखिए तो इसके बराबर क्या है दोस्तों, ए बराबर क्या है
तो ए बराबर 3m दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, बोला है वर्ग, तो हम दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a के स्क्वायर बराबर 3m का स्क्वायर, इतना हो जाएगा दोस्तों। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको a का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 9m स्क्वायर लिख सकते हैं। इतना लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, आप लोग बताइए दोस्तों। और इसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, फिर हम लिखेंगे a का स्क्वायर लिख लेंगे दोस्तों। उसके बाद क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 गुना 3 का स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं दोस्तों, इतना लिख सकते हैं ना। देखिए इतना लिखने में कोई कष्ट नहीं दोस्तों, 3 3 9 हुआ दोस्तों। तो अब लिखेंगे 3m स्क्वायर बराबर m मानने पर, क्या दोस्तों, m मानने पर, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 3m हो जाएगा। 3m हो गया ना दोस्तों, इसको हम पूरे को m मान लीजिए, इसको m मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लीजिए दोस्तों, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। उसके बाद देखिए अब क्या करना है, अब लिखेंगे दोस्तों, अब क्या लिखना है, फिर लिखना है a बराबर 3m प्लस 1 हो, तो a बराबर जब 3m प्लस 1 होगा तो अब फिर क्या लिखेंगे, तो ये यहाँ पर देखिए दोस्तों, दूसरा हम 3m प्लस 1 दिया है, तो अब फिर लिखेंगे हम दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आइए आप हम यहाँ पे बनाते हैं, क्या हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 1 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3m प्लस 1 का, ये देखिए दोस्तों 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना चल गया दोस्तों, ये प्लस b के होल स्क्वायर चल गया। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कितना होता है b स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूला आप तोड़ लेंगे इसको दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, यहाँ से आप देखिए दोस्तों, यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 3m का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3m इंटू 1। देखिए दोस्तों इस फॉर्मूला आप बैठा लीजिए। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, a के स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 9m स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 6m हो जाएगा, 6m हो गया दोस्तों। अब इसको क्या करना है दोस्तों, अब देख लीजिए, इसको सीधा करके लिख लीजिए, तो 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1 हो जाएगा, इतना हो गया दोस्तों। तो अब क्या करना है, फिर देखिए a के स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं दोस्तों 3 गुना 3m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1, इतना लिख सकते हैं। उसके बाद अब क्या करना है, फिर करना है a के स्क्वायर बराबर, देखिए दोस्तों अब क्या करना है, लिखेंगे 3m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1 बराबर m प्लस 1 मानने पर, m प्लस 1 मानने पर। उसके बाद अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a के स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 3m प्लस 1 आ जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे अतः, अब लिखेंगे अतः समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 में क्या दिया है दोस्तों, ये दिया है 3m 3m प्लस 1 एक धनात्मक वर्ग पूर्णांक के रूप का होता है। ये देख लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 का सॉल्यूशन हुआ। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एक क्वेश्चन आपको प्रश्नावली 1.1 में बच गया है,
तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में ये क्वेश्चन को बना के डाल देंगे दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर